कुछ भी बोलो यार, मगर है लग रहा है साला डिस्कवरी का डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। स्टोरी में कुछ दम नहीं है ना। वही है, बाप अपना बच्चा लोग को बचा रहा हूँ तो देखबे किए यार, दृश्यम उरिश्यम फलाना डिमाका। स्टोरी में कुछ नहीं। हाँ, इफेक्ट बहुत अच्छा है साला। एक एक पल को तो हमको एकदम फील दे रहा कि साला मालदीव्स घूम के आ रहे अंडर वाटर। नहीं हेलो मगलाड और पब की परियों में हुआ आमिर, ये है सिनेमा की। और भैया देखिए, ऐसा है कि इंटरनेट पे सभी अपना विचार व्यक्त करने के लिए बिल्कुल ही फ्री है। और यहाँ पे जब बात आती है अवतार के सेकंड पार्ट यानी कि द वे ऑफ वाटर की, जिसे जेम्स कैमरून चचा ने डायरेक्ट किया है, उसको लेकर भी लोगों के दिल में बहुत कुछ है कहने को, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर जो है वो ये कि स्टोरी में बिल्कुल ही दम नहीं। और ये कहकर लोग बाकी सारे एस्पेक्ट्स को ऐसे इग्नोर कर दे रहे हैं जैसे इनका कोई मतलब ही नहीं है। लोग ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एक सिंपल स्टोरी को भी अगर एक सॉलिड तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो अच्छे धुआंधार ट्रिकी स्टोरी लाइन वाली फिल्मों को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि वो एक सिनेफाइल के साथ साथ एक मास को भी अपील करने की क्षमता रखती है। वैसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ पे अवतार द वे ऑफ वाटर हमें सेट करते हुए नजर आती है। जिस चीज का डर हम सभी को था कि 2009 में रिलीज हुए पहले पार्ट के 13 साल बाद ये पार्ट 2 आ रही है, तो क्या इतने सालों के बाद ये फिल्म उस उम्मीद पर खरी उतरेगी? जिसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल खरी उतरती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये फिल्म 13 साल बाद इसका सीक्वल हम देख रहे हैं, क्योंकि वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ये हमारे पॉप कल्चर का हिस्सा बहुत दिनों तक रही थी, बहुत दिनों तक इसकी बातें चलती थी। अभी भी कोई रिकॉर्ड तोड़ने का बात होता है या फिर सिनेमैटिक मार्वल या वीएफएक्स में मार्वल करने की कोई फिल्म की बात होती है तो अवतार का डिस्कशन होता ही होता है। जेक सुली जो कि तब पंडोरा के लिए नए थे और नावियों के लिए नए थे, हमारे ही तरह वो उन लोगों के लिए लीडर बन गए हैं, घुल मिल गए हैं और ये उनका अपना घर हो गया है। ये एक बाप बन चुके हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और वही हद हमें इस फिल्म में दिखाई देती है along with everything else। सिंपल बेसिक स्टोरी लाइन माना, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आजकल के टाइम में सिंपल बहुत ही अंडररेटेड हो चुका है। सिंपल स्टोरी लाइन किसी को भी लगता है कि खराब है। सिंपल स्टोरी लाइन से लोगों को लगता है ये तो हमने 1000 बार देखा है, लेकिन द पर्सपेक्टिव मैटर्स। एंड जेम्स कैमरून जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं इस फिल्म के, वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एस राजामौली का नाम फट रहा है, उनकी कहानियां भी वैसी होती हैं। ज्यादा ट्रिकी नहीं होता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन वो जिस तरीके से उस कहानी को कहते हैं वो उसके एक्सपीरियंस को अमेजिंग बनाते हैं। और 100 बात की एक बात ये कि सिनेमा इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और इस चीज को पकड़ के जेम्स कैमरून हमें हमेशा कुछ नया एक्सपीरियंस कराते हैं। भले वो स्टोरी लाइन सिंपल हो, लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके जो विजुअल्स होते हैं, जिस तरीके से वो एक कहानी को बताते हैं, एक सिंपल स्टोरी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में दिखाते हैं हमें सक्सेसफुली, वो इनके फिल्म को एक अलग एक्सपीरियंस बनाता है। एंड दिस इज व्हाट वर्क्स आउट इन हिज फिल्म एंड पीपल लाइक अबाउट इट। अभी क्या है कि लोग बहुत ही क्रिटिकल हो गए हैं, मेरे जैसे आप जैसे लोग सभी हम क्रिटिक्स हो गए हैं। हम सभी फिल्म को एंजॉय करने से ज्यादा उसमें गलतियां निकालने में लग जाते हैं, विच इज अ गुड थिंग। फिल्म्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो अच्छी फिल्में हमें कैसी मिलेंगी। लेकिन जो फिल्म ऑलरेडी हर जगह पे मार्वल कर रही है, उसमें एक चीज जो कि कमजोर कड़ी भी नहीं कहेंगे, उसको पकड़ के अगर हम घसीटते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है एक फिल्म के लिए। ज्ञान की बातों को साइड में हटाए तो मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म का सीजीआई इतना तगड़ा है कि आपको मजा ही नहीं आता, आप ऑस्ट्रक होने की जगह कुछ फील ही नहीं करते। और ये सब मैं बहुत ही लेमैन और जनरलाइज करके कहना चाह रहा हूं, एंड इन ऑल द गुड सेंस कह रहा हूं। फिल्म को देखते देखते आपको बीच में जब सांस लेने का मौका मिलता है, जो कुछ मौके हैं जहां पे ड्रामा चल रहा होता है फिल्म का, विच इज नॉट बोरिंग बट जस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, और आपको एक्सप्लोर कराया जाता है उस जगह को या रिलेशनशिप के बॉन्डनेस को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके। उसके बीच में जो भी आपको टाइम मिलता है और जब आप रियलाइज करते हैं कि एवरीथिंग दैट यू आर वॉचिंग ऑन दैट स्क्रीन इज 100% CGI एक्सेप्ट फॉर रियल पीपल ऑफ कोर्स, तब आपका दिमाग का उड़ जाता है आपका दिमाग। यहाँ पे भैया जेक सुली और नेतेरी के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 इनके अपने हैं, एक एडॉप्टेड है। वो जो डॉक्टर थी ना पहली पार्ट में, उनकी बच्ची है, और इनका ना आइवा के साथ कुछ कनेक्शन है, ठीक है। उसका पे ऑफ बहुत ही सॉलिड दिखाया, क्लाइमेक्स बहुत ही सॉलिड है। जो मेन विलन थे कॉलोनल, वो यहाँ पे अगेन आ गए हैं, उनका अवतार आ गया है, उनके डीएनएस वगैरह कुछ जो थे मेमोरीज वगैरह वो अवतार में डाल के दोबारा से जिंदा कर दिया गया है। तो विलन यहाँ पे भी सेम है। और फिर उनका जो बच्चा है वो ह्यूमन है, जो सली के बच्चों के साथ रह रहा है। उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है,
इनफैक्ट सारे ही कैरेक्टर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। चलिए, माना कि स्टोरी पे आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते कि इस फिल्म में जो इमोशंस है दे वर्क आउट क्वाइट वेल, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर कराया गया है। आपको टाइम दिया जाता है, आपको दिखाया जाता है हर एक कैरेक्टर के बारे में, हर एक कैरेक्टर से आप रूबरू होते हैं और फिर आप उन सभी कैरेक्टर को कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं, जो कि पार्ट 1 से बेटर यहाँ पे किया गया है। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह से एक वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहिए, सिनेमेटोग्राफर उस वर्ल्ड को उसी तरह से कैप्चर करके हमारे लिए इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो रियल हो। ऑब्वियसली इसमें विजुअल इफेक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ लोग इस फिल्म को ड्रैग्ड भी कह रहे हैं कई जगहों पर, लेकिन अगर आप ध्यान दें, याद करें, कोई भी जगह पे ऐसा नहीं कि आपको कुछ बेकार की चीज दिखाई गई हो। अगर आपको दिखाया जा रहा है कि भैया हमारे ऊपर अटैक हुआ है, चलो उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो वो डायरेक्ट उसके बाद कट टू अटैक होता है। उस पर प्रिपरेशंस आपको ज्यादा नहीं दिखाई देता है। यस, अगर वो वर्ल्ड बिल्डिंग, वो कैरेक्टर बिल्डिंग आपको ड्रामा, आपको बोरिंग लग रहा है तो हाँ, इट्स बोरिंग, काफी बोरिंग आई मस्ट से। और उस सेंस में देखकर अगर कहा जाए तो ये 3 घंटे 12 मिनट की फिल्म ऑब्वियसली 3 घंटे में और भी क्रिस्प और भी सॉलिड हो सकती थी। इस फिल्म का म्यूजिक जो है मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट का म्यूजिक ये मुझे उतना इफेक्ट नहीं किया। उसका म्यूजिक जो था काफी इमर्सिव था, काफी यूनिक और नया सा था मेरे लिए। हाँ, एक्शन सीक्वेंसेस के जो म्यूजिक थे वो वहां पे थोड़े क्लीशे थे, हॉलीवुडिश थे, वो यहाँ पे वैसे से नहीं लगते। इट सीम्स एज इफ दे ऑल बिलोंग फ्रॉम अ सेम स्कोर। वहां पे ऐसा लगता था कि पंडोरा पंडोरा जब चल रहा था तब अलग ही म्यूजिक चल रहा है, एक्शन सीक्वेंसेस में अलग ही एक्शन, टिपिकल एक्शन म्यूजिक आने लगता था, वो यहाँ पे फील नहीं होता है। और भाई, आप इतनी मेहनत से कोई फिल्म बना रहे, इतना टाइम लगा के फिल्म बना रहे, आप थोड़ा तो वर्ल्ड का शो ऑफ करेंगे ना कि हाँ भैया देखो मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। कुछ कुछ चीजें हमें बताने के लिए कही जाती हैं, लेकिन वो इस तरह से कही जाती हैं कि वो फ्लो में निकल जाता है और बहुत ही स्मूथली जाता है और आप भी समझ पाते हैं कि ये जो हो रहा है स्क्रीन पे वो क्यों हो रहा है। इस फिल्म को एपिक इसके सीजीआई के साथ साथ इसका एग्जीक्यूशन बनाती है। एवरी डिपार्टमेंट हैव डन देयर जॉब क्वाइट वेल। सिंपल स्टोरी लाइन भी अगर आपको उससे शिकायत हो तो ये सब मिलजुल के एक एपिक फिल्म बना रहे हैं। आप पूरी चीजों को इग्नोर करके ये नहीं कह सकते यार स्टोरी बोरिंग है, थोड़ा और कुछ होना चाहिए था। पानी का सिमुलेशन आपको ऐसा दिख रहा है कि असली पानी भी 2 पल को नकली लग जाए। जानवर ऐसे दिख रहे हैं कि भैया बिलीव हो रहा है आपको कि दे एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट प्लैनेट। इतना रियलिस्टिक है कि आपका ध्यान नहीं जाता, आप बोर होने लगते हैं कि यार क्या जानवर पानी दिखा रहे हैं, फिर हिट करता है ओ नकली है। वो अपने आप में एक अमेजिंग बात है, राइट? मतलब अगेन आई एम सेइंग माय ओपिनियन, मैं ओपिनियन थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा जिन्हें बोरिंग लगा उन्हें गलत लगा, मैं बस बोल रहा हूँ इस फिल्म के बारे में। पूरी फिल्म एक तरफ और इस फिल्म में जो वेल है, टुलकुन जिसका नाम है, वो एक तरफ, मतलब टुलकुन वेल्स की प्रजातियों को बोलते हैं, जिसमें इस वाले वेल का नाम पी से कुछ है। इसका जो कैरेक्टर है ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब ह्यूमंस के जो कैरेक्टर लिखे गए हैं ना वो तो है, वो आपको पता है कि वैसे ही होते हैं। आपने हजारों फिल्में हॉलीवुड की देखी होंगी, बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, तो आपको पता है कि हाउ इट गोज। लेकिन उस वेल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा गया है, उसको बहुत ही प्यारे तरीके से स्क्रीन पे दिखाया गया है और वो इंस्टेंट फेवरेट आपका बन जाता है। इनफैक्ट मेरा तो बन गया। इस फिल्म के साथ स्टोरी रहे ना रहे, विजुअल्स मुझे कुछ याद भले ही रहे ना रहे, लेकिन वो एक कैरेक्टर, ये नहीं कि वो एक सीजीआई कैरेक्टर है इसलिए या बहुत ही बड़ा कैरेक्टर या कुछ, उस एक समुद्री जानवर के कैरेक्टर को जो इमोशंस दिए गए हैं और उसकी जो बैक स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ही सॉलिड है। और जब वो क्लाइमैक्स में आता है तो भैया शुरू में जितना ही आप उसको सोच कर रो रहे हो या इमोशनल हो रहे हो, जो मैं हुआ था थोड़ा बहुत, उतना ही आप हूटिंग करते दिखते हैं क्लाइमैक्स में उसे देखकर, क्योंकि वो पैरेलल लीड है। मुझे ऐसा लगता है अवतार इस फिल्म का पैरेलल लीड है। I just love that character. इनफैक्ट वे ऑफ वाटर जो है, जो ये आइलैंड पे जाते हैं, वो अपने आप में एक कैरेक्टर है, तो उसको इंट्रोड्यूस कराना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अगेन जो कई लोगों को बोरिंग लग सकता है और बोरिंग लगा होगा, या फिर जो शुरू में जनाब आपको दिखे तो उनके तरह डॉक्यूमेंट्री वाला फील या मालदीव्स वाला फील दे सकता है। ऑल इन ऑल इस फिल्म का मजा सिनेमा हॉल में है, और अगर आपके आस पड़ोस में IMAX है तो भैया IMAX 3D में जरूर देखना। मेरे आस पड़ोस में IMAX नहीं था तो मैंने नॉर्मल 3D में देखा, और फिर सोचा कि अगर IMAX में देखने का मौका मिलता या मिल जाए या वो एक्सपीरियंस कितना ही सॉलिड होगा। सो अगर आप वो कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3D में देखो, अंग्रेजी में देखो, ओरिजिनल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में देखना है आपको देखो, बट सिनेमा हॉल में देखो। और बाय द वे इसका 3D बहुत ही शानदार है। 3D फिल्म कैसे बनता है, कैसे उसमें 3D इफेक्ट्स होने चाहिए, वो इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नजर आता है। तो यस श्योरली आप OTT पे अगर आप इसे देखेंगे, आपके पास मौका होते हुए भी, तो वो ऑलमोस्ट अ क्राइम कहलाएगा। एंड दिस वॉज माई 2 सेंट्स
maybe $1 on the film Avatar: The Way of Water. Let me know your thoughts on this film in the comment section below and I'll see you in the next one. तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला सीन आपको पसंद आया हो तो कर लो. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए टाटा.